गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला, सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का। यूट्यूब एक माध्यम है, और माध्यम कैसा? शेयरिंग का माध्यम है, और एक ऐसा माध्यम जो म्यूचुअल कन्वर्सेशन का माध्यम है, म्यूचुअल संवाद का माध्यम है। और आपके इनपुट कमेंट के रूप में जो मुझे मिलते हैं मेरी ग्रोथ के लिए, और यदि मेरी ग्रोथ होती है तो निश्चित तौर पे आपकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रोथ होती होगी। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ जो सद्गुरुओं की कृपा से चल रही है, इसमें पिछले कुछ वीडियो में अपन किसी न किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेके कंसंट्रेट किए। आज सेल्फ टॉक सीरीज़ में हम फिर से पुनः रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट की बात करेंगे। सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, या सब कुछ विपरीत है? दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में क्या हमारे हाथ में बचता है? क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? उसमें एक किसी संत सद्गुरु की संगत से जो मैंने सुना है वही चीज़ आपसे शेयर करने से शुरू करूँगा। मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के एक शिष्य ने मोहम्मद साहब से पूछा कि कर्म और नियत में क्या फ़र्क है? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि खड़े हो जाओ। शिष्य खड़ा हो गया। शिष्य जब खड़ा हो गया तो मोहम्मद साहब ने कहा कि एक पाँव ऊपर उठा लो। शिष्य ने एक पाँव ऊपर उठा लिया। फिर मोहम्मद साहब ने शिष्य से कहा कि पहला जो पाँव ऊपर उठाया है उसको बिना ज़मीन में रखे दूसरा पाँव ऊपर उठा लो। तो शिष्य कोशिश किया कि उठा ले, और उठाने की कोशिश भी किया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से वो ज़मीन में नीचे गिर गया। कि पहला पाँव ऊपर उठा हुआ है और दूसरा भी ऊपर उठा ले। तो फिर मोहम्मद साहब ने शिष्य को बताया, या उनका जो संदेश था या संदेश है उसमें आज भी, कल भी था और आगे भी रहेगा, कि एक स्थिति तक तो हमारा कर्म कर सकता है, एक स्थिति तक तो हम कर्म कर सकते हैं, फिर उसके बाद नियति का कार्य शुरू होता है, और वो भी महत्वपूर्ण है, और कर्म भी महत्वपूर्ण है। कर्म का एक अपना महत्व है, नियति का एक अपना महत्व है। तो कर्म और नियति, तो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, या जो देश काल परिस्थिति है उस आधार पे लगता है कि अब क्या, अब कहाँ जाए। कभी कभी लगता है कि इसके बाद क्या, कभी कभी लगता है कि आप क्या करें। पूरे रास्ते, इतनी घनघोर अंधेरी रात जो मानव जाति पे कोविड-19 का ये महामारी का दौर है, इस दौर में जबकि बाहर पूरी स्थितियां विपरीत हैं, तो फिर बचता क्या है? बचता है खुद को जानने का रास्ता, खुद पे लौटने का, खुद का अनुसंधान करने का, खुद को देखने का, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का, खुद के साथ दोस्ती करने का, खुद के साथ खेलने का, खुद को धन्यवाद देने का, खुद से बैठ के मुखातिब होने का। तो इसलिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये बेसिकली खुद के लिए है, मेरे खुद के लिए है, और यदि आपको लगता है तो आपके लिए भी खुद के लिए हो सकती है।
मेरे खुद के लिए ऐसी है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो खुद से भी मुखातिब हूँ, जो बोल रहा हूँ वो खुद भी सुन रहा हूँ, जो आप तक मेरा मैसेज जा रहा है वो आप तक तो जा ही रहा है, मेरे पास भी खुद आ रहा है। मतलब मैं खुद सुन रहा हूँ, खुद की फीलिंग्स, खुद की सारी चीज़ें, कान खुले हुए हैं, आपसे मुखातिब हूँ, खुद से भी मुखातिब हूँ। तो ये जो दौर है, जब खुद पे लौटना या कहें खुद को देखने का भरपूर समय है, खुद के साथ खेलने का, उठने का, बैठने का और समय बिताने का भरपूर समय है। तो जितने भी माध्यम हैं उन सारे माध्यमों थोड़ा थोड़ा ही सही, उठने से लेके, बैठने से लेके, सोने से लेके, जगने से लेके, जहाँ कहीं भी समय मिले, क्योंकि समय ही समय है। घर पे हैं सभी लोग, बाहर लॉकडाउन है। आज 25 मई 2021 है। तो जब खुद के लिए समय ही समय है तो क्यों ना खुद को देखें, खुद को जाने। और जो 24 घंटे हमारे साथ है, जो उम्र भर हमारे साथ है, यदि उस जो 24 घंटे हमारे साथ है उसको ही नहीं जान रहे हैं, या उससे ही परिचित नहीं है, उससे ही मुखातिब नहीं है, उससे ही दोस्ती नहीं है, तो कभी कभी लगता है कि अपन जब बिखर जाते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये हम खुद के साथ ही तो नहीं हैं। जब हम खुद के साथ नहीं हैं तो दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं। तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, ये एक तरह से एनर्जी रिगेन करने का या रिफ्रेश करने का बहुत बड़ा माध्यम है। ये उसी तरह से है जैसे सो के उठते हैं और बिल्कुल फ्रेश सो के उठते हैं और लगता है तरोताज़ा होके उठते हैं, और फिर लगता है कि चलो अब फिर नए दिन की शुरुआत करें। तो ये कुल मिला के ये जो समय है पूरी मानवता के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ये रिफ़्रेश होने का समय है, रिगेन करने का समय है, खुद को जानने का, खुद को समझने का, खुद से दोस्ती करने का, खुद का अनुसंधान करने का, खुद के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, उनको देखने का समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को जब मिल रहा है तो क्यों ना अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हुए खुद का अनुसंधान हम करें। तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। फिर जब सेल्फ पे लौट आए तो नो सेल्फ। तो जब नो सेल्फ की बात आती है कि मैं कौन हूँ, तो स्टार्ट होता है कि ये जो सांस चल रही है ये क्या है। तो सांसों पे अवधान देना, फिर आती जाती जो सांस आ रही है उस पे अवधान गया, तो फिर उस पे धीरे धीरे उसके गैप पे अवधान जाना, तो धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो शुरुआत ऐसी छोटे छोटे कदमों से होती है और इस तरह से धीरे धीरे अपन अपने साथ होना शुरू होते हैं और अपने साथ दोस्ती होती है, अपने साथ उठना बैठना होता है और अपन अपने साथ जब रहते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू होती हैं, चाहे हमारा परेशान होना हो या कुछ भी। तो आज का वीडियो इतना ही। रिटर्न टू द सेल्फ, दिस इज़ द मोस्ट प्रीसियस टाइम फॉर आवर सेल्फ। सो बहुत अच्छा दिन गुजरे आपका, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो, सब कुछ शुभ हो आपके जीवन में, खूब खुशियाँ आएँ और खूब आनंदित हो, सब कुछ बढ़िया हो आपके जीवन में। इसी बात को रखते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।